देखिए दोस्तों, अगर आप 2002 की लिस्ट में नहीं हैं, आप दूसरों से मैप हो रहे हैं, यानी कि आपके फादर से या मदर से या ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से, तो उसका फॉर्म कैसा फिल करना चाहिए। अगर इधर फर्स्ट आपके फॉर्म में आपका नाम आएगा और नाम के बाद मैंने डमी नाम लिखा है, इधर पर ओरिजिनल को मारा है मैंने। आपका नाम आएगा और एपिक नंबर आएगा और आपका एड्रेस आएगा। इसमें दूसरे में आपका यानी कि सीरियल नंबर आएगा, जो प्रेजेंट आईडी कार्ड में है वो सीरियल नंबर आएगा, और कहां से आप वोट दे रहे हैं वो आएगा। उसके बाद आपका स्टेट का नाम आएगा। उसके बाद ये तीसरे कॉलम में बारकोड है। अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, आपके फॉर्म को स्कैन करें तो आपको ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपकी ओल्ड जो आईडी कार्ड में फोटो है वो फोटो आएगी। उसके बाद अब इधर आके एमटी में आपको लेटेस्ट फोटो यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो पेस्ट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आके अगर आप खुद 2002 से मैप हो रहे तो इस कॉलम को फिल करना चाहिए, अगर नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, इधर कुछ भी ना फिल करें। उसके बाद आपको अगर 2002 से मैप नहीं हो रहे हैं, आप अपने फादर से या ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से मैप हो रहे हैं, तो उनका नाम इधर लिखना चाहिए। जैसे कि 2002 में जो भी स्पेलिंग हो वही लिखना चाहिए। समझो कि अब्दुल है तो अब्दुल ही लिखना चाहिए। उसके बाद उनका आईडी कार्ड है तो लिख सकते हैं, नहीं तो उसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद उनके अब्दुल के फादर यानी कि आपके दादा का नाम, जो आप दादा का नाम जो भी है लिख सकते हैं। जैसे कि 2002 में स्पेलिंग रांगी है तो वही लिखिए, यानी कि मुनीर। अब्दुल और मुनीर के क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो फादर। अब्दुल के मुनीर क्या होना चाहिए, फादर होना चाहिए। अगर अब्दुल के ग्रैंडफादर से मैप हो रहे हैं तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर किससे मैप हो रहे हैं, इधर रिलेशन लिखना पड़ेगा। 2002 में अब्दुल कहां थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में थे, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम समझिए कि बेंगलुर है तो बेंगलुर लिखिए। अगर वो हैदराबाद में थे 2002 में तो हैदराबाद ही लिखना पड़ेगा। और उस टाइम पे कौन से स्टेट में थे, स्टेट कौन सा, कर्नाटका। कर्नाटका। अगर 2002 में तेलंगाना में थे तो तेलंगाना लिखना पड़ेगा आपको। और असेंबली यानी कि 2002 में अब्दुल कौन से असेंबली में थे, समझो कि बेंगलुरु असेंबली में थे तो बेंगलुरु लिखिए। अगर नहीं, अगर आपका असेंबली का नाम दूसरा है तो दूसरा भी लिख सकते हैं इधर पर। उसके बाद असेंबली का नंबर या नाम, असेंबली का नंबर समझो कि 112 है तो 112 2002 की लिस्ट में आप मैप हुए हैं तो 112 दिखेगा। और समझो कि आपका पार्ट नंबर 2002 की लिस्ट में पार्ट नंबर क्या है, अब्दुल के यानी कि आपके अब्बा का पार्ट नंबर क्या है, 30। और सीरियल नंबर उस टाइम पर क्या था 2002 की लिस्ट में। तो आप आपके फादर से मैप हो गए हैं, आप फिल कर दिए। अब ये तीसरा कॉलम हर एक को फिल करना है। समझो कि आप मैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप 2002 में हैं या नहीं हैं, तो भी आपको इसमें ये पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। ये पर्सनल डिटेल्स है। आपको फर्स्ट पूछा जा रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट में क्या है वो लिखना पड़ेगा आपको। मैंने एग्जाम्पल पर 25 लिखा है, आप ये मत सोचिए कि 25 का कोई आईडी कार्ड नहीं आता। उसके बाद इधर सेकेंड कॉलम में आधार नंबर पूछा गया है। अगर आपके पास आधार है तो लिख सकते, अगर नहीं है तो आप एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं उसको। उसके बाद मोबाइल नंबर जो प्रेजेंट आपका आईडी कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड से लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपको इधर लिखना पड़ेगा। उसके बाद तंदे हेसरू यानी कि आपके फादर का नाम, जो आप प्रेजेंट है, जो नदीम के फादर का नाम इधर लिखना। इधर 2002 में अब्दुल है, मगर अब उनके डॉक्यूमेंट में सैयद अब्दुल है तो सैयद अब्दुल ही लिखना पड़ेगा आपको। और सैयद अब्दुल का आईडी कार्ड नंबर यानी कि आपके फादर का अगर आईडी कार्ड नंबर है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। प्रेजेंट आईडी कार्ड नंबर लिखना पड़ेगा इधर पर। उसके बाद आपके माँ का नाम यानी कि मदर नेम आपके डॉक्यूमेंट में क्या है वही लिखिए।
आपके माँ का आईडी कार्ड नंबर, उसके नीचे आपके माँ का आईडी कार्ड नंबर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं, यानी कि ये जो फॉर्म जिसका है वो शादीशुदा है, तो उनकी बीवी का नाम लिख सकते हैं। अगर आप बीवी का फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का नाम इधर डालना होगा। उसके बाद या वाइफ या हस्बैंड का इधर पर नाम डाल रहे हैं आप, तो उनका आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद लास्ट है, केयरफुली अपना पूरा पढ़ के, ध्यान से पढ़ के करेक्ट है बात, आप सिग्नेचर कर दीजिए इधर पर। सिग्नेचर करके उसके नीचे जिस दिन आप फॉर्म फिल करके सिग्नेचर कर रहे हैं उस दिन का डेट डाल दीजिए इधर पर। उसके बाद बीएलओ आपके पास फॉर्म लेने आएंगे। अगर बीएलओ खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर आप फिल कर रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, और बीएलओ इधर साइन डाल के आपको एक फॉर्म देंगे और वो एक फॉर्म लेके जाएंगे। इतना ही है। अगर कोई है तो डाउट है तो कमेंट करिए, इंशाअल्लाह हम क्लैरिफाई करने के लिए तैयार हैं।